खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाक फौज ने एक बार फिर से दुश्मन के दिलों पर हैबत तारी कर दी है। खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा करके पाक फौज ने आलमी दुनिया को क्या पैगाम दिया। सवाल यह है कि दूसरी बार गजनवी नामी बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा क्यों किया। क्या दुश्मन कुव्वत की जानिब से पाकिस्तान को धमकी आमेज पैगामात मसूल हुए थे और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने फिलफौर इस तजर्बे की तजवीज़ क्यों थी। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको आज ही के दिन किए जाने वाले मिसाइल तजर्बे के हवाले से चंद अहम हकायक बताने की कोशिश करेंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। प्यारे हमवतन साथियों, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। जंगी आलात से लेस बेहतरीन तरबियत याफ्ता और मजबूत फौज ही जंग को रोक सकती है और ऐसी फौज ही अमन की जमानत भी देती है। दुनिया के अक्सर व बेशतर ममालिक ने अपने दिफा के लिए अफवाज तश्कील दे रखी है, जिन पर वो सालाना खरबों डॉलर्स खर्च करते हैं। अगर इन अफवाज का दीगर ममालिक की अफवाज से मवाजना किया जाए तो इनकी कारकर्दगी सिफर नजर आती है। लेकिन पाक फौज, जिसकी तारीख सिर्फ 71 साल पर मुहित है, जिसके पास वसाइल भी महदूद हैं, लेकिन इसकी कारकर्दगी पर न सिर्फ अहले पाकिस्तान फख्र करते हैं बल्कि कई ममालिक भी इसकी कारकर्दगी के मोतरफ नजर आते हैं। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के अजली दुश्मन भी हैं जो पाकिस्तान को तोड़ने के लिए लसानी और मजहबी बुनियादों पर तफरकेबाजी फैलाने में मसरूफ है। पाकिस्तान के हमसाये में एक ऐसा शरपसंद मुल्क भी वजूद रखता है जो हम वक्त पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बुनने और शरपसंद कार्रवाइयों की प्लानिंग में मशगूल रहता है। मौजूदा आलमी हालात के पेश नज़र पाकिस्तानी हुकूमत और अफवाज चाको चौबंद है, क्योंकि अफगानिस्तान के मामले पर आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाइयां की जा सकती हैं। यही वजह है कि गुज़श्ता रोज पाक आर्मी के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक हंगामी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस तलब की। कॉन्फ्रेंस में आलमी, इलाकाई, मुल्की सूरत हाल और अफगानिस्तान में ताज़ा तरीन पेशरफ्त का जायजा लिया गया। ISPR के मुताबिक पाक फौज के सिपह सालार ने GHQ में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और अफगान अमन के दुश्मनों के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में देरपा अमन के लिए तमाम शिराकतदारों को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। अफगान अमन अमल में पेशरफ्त के लिए हर मुमकिन तावन किया और अमनो इस्तेहकाम के लिए मजीद अपनी काविशें भी जारी रखेंगे। अफगानिस्तान में अमन इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मरकजी अहमियत का हामिल है। आर्मी चीफ ने जामे सरहदी इंतजामात के लिए सख्त इक़दामात पर इजहार इत्मीनान किया और मगरबी सरहद पर सख्त तरीन निगरानी यकीनी बनाने की हिदायत की। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम ऑफिसर्स को कहा गया कि पाकिस्तान को दरपेश कसीरुल जौहती चैलेंजेस के लिए मजमूई कौमी हिकमत अमली अपनाई जाए। इस कॉन्फ्रेंस के बाद भारतीय हुक्काम काफी परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि पाक फौज गुज़श्ता एक माह से भारतीय साजिशों को मुसलसल नाकाम बनाती आ रही है। भारत अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान के खिलाफ संगीन इक़दामात कर रहा है, मगर पाकिस्तानी फौज और क़यादत मुदब्बिराना फैसलों से भारतीय साजिशों का सर कुचल रही है। गुज़श्ता दिनों ISI ने यह खबर ब्रेक की थी कि पाकिस्तान को भारत समेत अफगानिस्तान में मौजूद मुल्क दुश्मन अनासिर की जानिब से धमकी आमेज पैगामात दिए जा रहे हैं और TTP और भारतीय राह नेटवर्क इस कोशिश में हैं कि पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर हमला किया जाए। इस खबर के बाद पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से ताकत के मुजाहरे का फैसला किया गया और इस फैसले पर आज अमल दरामद करते हुए गजनवी नामी खतरनाक तरीन बैलिस्टिक मिसाइल का दूसरी बार तजुर्बा किया गया। DG ISPR के मुताबिक इस तजुर्बे का मकसद स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की ऑपरेशनल तैयारियों को यकीनी बनाना था। बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी जमीन से जमीन पर मार करने की सलाहियत रखता है और अपने आदाफ को दुरुस्ती के साथ निशाना बनाना भी गजनवी का खासा है। दोस्तों, इस तजुर्बे के साथ वाज़े तौर पर यह पैगाम पूरी दुनिया और बिलखसूस भारत के कारिंदों तक पहुंचा दिया गया है कि पाकिस्तान की जानिब से इस तजुर्बे का मकसद हथियारों के निज़ाम के तकनीकी पैरामीटर्स की असर नौ तस्दीक करना था और ट्रेनिंग लॉन्च में गजनवी बैलिस्टिक मिसाइल तमाम तकनीकी पैरामीटर्स पर पूरा उतरा, जिस पर भारत में सफ़े मातम बिछ चुकी है और तहरीके तालिबान पाकिस्तान को भी सांप सूंघ चुका है, जो अपने नापाक अज़ाइम पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश में है। पाक फौज बिलाशुबा तमाम तर तैयारियों के साथ हमवक्त मैदान में रहती है और अचानक किसी हमले या फिर बड़े खतरे का मुकाबला करने की भरपूर ताकत भी रखती है।
गैर जानिबदार माहिरीन कहते हैं कि आप दुनिया के किसी भी मुल्क की अफवाज का जायजा लें तो आपको फौजी जवानों में डिप्रेशन, जहनी मसाइल, खुदकुशी का रुझान, दुश्मन के मुकाबले या सख्त मौसमी हालात में महाजे जंग पर जाने से घबराना और सबसे बढ़कर बुज़दिली का रुझान नजर आएगा। इस वक्त अमरीकी अफवाज को दुनिया भर की अफवाज से बेहतर सहूलियात मुयसर है, लेकिन फौजियों की बैरूनी मुल्क तैनाती के दौरान बाहमी लड़ाइयाँ होती हैं। फौजी शदीद जंगी दबाव के बायस अफगानिस्तान से वापसी पर खुदकुशी, पागलपन और बसा औकात आम अफराद पर फायरिंग के मुर्तकिब हुए हैं। इस वक्त अमरीकी अफवाज में खुदकुशियों की शरह में होशरुबा हद तक इजाफा हो चुका है। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और दीगर यूरोपीय ममालिक की अफवाज भी ऐसे ही मसाइल से दोचार हैं। अगर अपने हमसाया मुल्क भारत की फौज का जायजा लिया जाए तो वहां भी खुदकुशियां नजर आती हैं। साबिक भारतीय वजीर दिफा सुभाष भामरे ने राज्य सभा में रिपोर्ट पेश करते हुए इस बात का एतराफ किया कि जहनी तनाव की वजह से भारतीय फौज में हर साल खुदकुशी और साथी फौजियों को कत्ल करने के 100 से ज्यादा वाकयात पेश आते हैं। सिर्फ 2014 में 310 भारतीय फौजियों ने खुदकुशी की थी, जिनमें 9 आला अफसरान भी शामिल थे, जबकि मकबूजा कश्मीर में तैनात भारतीय फौजियों में खुदकुशी का रुझान ज्यादा पाया जाता है। इसी तरह अगर इस्राएली अफवाज का जायजा लिया जाए तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 1990 से 2000 के दरमियान फौजियों की खुदकुशियों की सालाना शरह 40% तक थी, जबकि गुज़श्ता 10 बरसों में औसतन 24 फौजी सालाना खुदकुशी कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, पाक फौज दुनिया की वाहिद फौज है जिसका नारा ईमान, तकवा और जिहाद फी सबीलिल्लाह है। पाकिस्तानियों के लिए यह फख्र की बात है कि इसकी अफवाज में खुदकुशी की शरह सिफर है। हमारे फौजी बदअमनी से 2-4 खित्तों में भी अमन व अमान की बहाली के लिए जाते हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के लिए दस्ते फ्राहम करने वाली अफवाज में पाकिस्तानी फौज का दुनिया भर में तीसरा नंबर है। बेहतरीन कारकर्दगी की बिना पर पाकिस्तानी फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा के सबसे ज्यादा मेडल्स हासिल किए हैं। पाक फौज अफरादी कुव्वत के लिहाज से भी दुनिया की छठी बड़ी फौज है। इस लिहाज से पाक फौज की जरूरियात भी ज्यादा है। पाक फौज के दिफाई बजट को पूरा करना और इसके वकार और मकाम को बरकरार रखना जरूरी है, लेकिन कुछ शरपसंद अनासिर मनफी प्रोपेगेंडे से पाक फौज की साख को मुतासिर करने की कोशिशों में है। ऐसे अनासिर दुश्मन ममालिक की हल्ला शेरी से अपने मजमूम मकासद परवान चढ़ाते हैं, मुल्क में अफरा तफरी फैलाकर अदम इस्तेहकाम पैदा करते हैं ताकि मुल्क तरक्की न कर सके। खुदा न खास्ता अगर मुल्क का दिफा कमजोर होगा तो सलामती खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन पाक फौज तमाम तर खतरात का मुकाबला करने और मुल्क के दिफा में अपना किरदार अदा करने में पेश रहती है। 71 साल तारीख में आपको पाक फौज में कोई बदमज़गी नजर नहीं आएगी और ना ही नौजवानों के चेहरों पर डर और खौफ का तासुर। हमारे जवान मादरे वतन पर जान कुर्बान करना फख्र महसूस करते हैं। कई सपूत इस धरती पर कुर्बान हो गए, जबकि लाखों शहादत की आरजू लेकर महाज पर डटे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान हमसायों के बारे में जारहाना ख्यालात नहीं रखता। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म के वीएन के मुताबिक अमन का ख्वाहिशमंद है। यहाँ दुश्मन को पैगाम देते चले कि वो हमारी सरहदों पर बिला जवाज फायरिंग से बाज रहे। पाक फौज मुंह तोड़ जवाब देना जानती है, लेकिन सिविल आबादी पर अंधाधुंध फायरिंग हमारी पॉलिसी नहीं है। लिहाजा हमसाए ममालिक किसी भी मुहिमजुई से पहले नतायज को सोच लें और बाज रहें, ताकि खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो-चार होने से बचाया जा सके। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी राय इस बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।